साइंसी तहकीक के मुताबिक वर्जिश दिल और फालिज के मरीजों के लिए दवा जितनी ही मुअस्सर है। साइंसदानों की इस तहकीक के दौरान 3 लाख से ज़्यादा मरीजों पर वर्जिश और दवाइयों के असरात का तकाबुली जायज़ा लिया गया। ये बात सामने आई कि वर्जिश जहां दिल की बीमारी में अद्वियात जितनी ही कारगर साबित हुई, वहीं फालिज के मरीजों पर इसका असर दवा से ज़्यादा हुआ। फी ज़माना बहुत कम बालिग अफराद ज़रूरी वर्जिश करते हैं, जबकि अद्वियात के इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफा देखा गया है। जदीद सहूलतों ने इंसानी ज़िंदगी में आसानियां तो पैदा की हैं, लेकिन इंसान की सेहत को भी खतरे में डाल दिया है। वो दिन ब दिन पुरआसाइश ज़िंदगी का आदी और गैर मुतहर्रिक हो रहा है, जिसके बाइस इसे संगीन किस्म के आर्ज़े घेर रहे हैं। जिस्म इंसानी की सेहत के लिए वर्जिश की अहमियत हर दौर में तस्लीम की गई है, और कोई इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि वर्जिश हर उम्र में यकसा मुफीद है। जिस्म की मिसाल एक मशीन की मानिंद है। अगर किसी मशीन को इस्तेमाल में ना लाया जाए तो वो गोया जंग आलूद हो जाती है। इस तरह अगर जिस्म इंसानी को मुनासिब हरकत ना दी जाए तो न सिर्फ मोटापा आ जाएगा, बल्कि मशीन के आज़ा की कारकर्दगी में फ़र्क आ जाएगा। वर्जिश एक बेहतरीन अमल है जिससे जिस्म चाको चौबंद रहता है और क़ुव्वत व चुस्ती का एहसास होता है। कभी कभार वर्जिश करना बजाय फ़ायदे के नुकसानदेह हो सकता है। हर उम्र और जिस्म के लिहाज से वर्जिश का तकाज़ा और ज़रूरत अलग अलग है। 30 साल से कब्ल उम्र में ज़ोरदार और थका देने वाली वर्जिश मुनासिब है। दौरान वर्जिश खून की रफ्तार में इजाफा हो जाता है, जिस्म के हर हिस्से में खून की फराहमी बढ़ जाती है, सांस की रफ्तार बढ़ती और सांस गहरे हो जाते हैं। वर्जिश सांस और खून की नालियों जो तंग हो चुकी हों दोबारा बहाल करने में अहम किरदार अदा करती हैं। वर्जिश से चर्बी पिघलती और मोटापा ख़त्म होता है। जिस्म के जिन खलियात को मुनासिब मिक़दार खून नहीं मिलता, मसलन हार्ट अटैक में, तो दिल के वो खलियात मुर्दा हो जाते हैं। वर्जिश से ऑक्सीजन और खून का बहाव तेज होकर खून साफ होकर एक खलिये तक पहुंच जाता है। सिर्फ फेफड़ों और दिल ही नहीं, बल्कि जिस्म के हर उज़्व, मैदा, जिगर, मसाना, गुर्दे और दिमाग सब की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। वर्जिश से दिमागी असाब को ताकत मिलती है और जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाती है। जिस्मानी उज़लात और जोड़ बेहतर काम करते हैं। जो लोग वर्जिश नहीं करते अमूमन वो कब्ज़, बदहज़मी और गैस के अमराज में मुब्तला रहते हैं। इसके अलावा खून की रगों को तंग करना, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस और मोटापा वगैरह हो सकते हैं। अगर वर्जिश तरीके अपनाए जाएं तो इससे सेहत बहाल रहती है। पाँव की जानिब झुकीं और अपने दोनों हाथ ज़मीन पर लगाएं। फिर सीधे खड़े हों और बाईं तरफ ये अमल दोहराएं। ख्याल रहे कि दोनों घुटने ना मोड़ें और कोहनियां भी ना मोड़ने पाएं। हाथों की हथेलियों को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करें। पेट के लिए ये वर्जिश बहुत अच्छी है। अमूमन ख़वातीन को बढ़े हुए पेट की वजह से बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। वो इससे निजात के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल करती रहती हैं। बढ़े हुए पेट को कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये वर्जिशें मुफीद हो सकती हैं। ज़मीन पर बाईं तरफ की करवट पर लेट जाएं और अपना वज़न बाईं कोहनी पर डाल लें। अपना दायां घुटना पेट के साथ लगाएं और अब बाईं टांग को उठाकर सीधा करें। जहां तक हो सके अपना दायां हाथ भी दाएं टांग की तरफ खींचिए। ये अमल एक साइड पर 3 मरतबा दोहराएं। फिर दूसरी तरफ भी यही अमल करें। बाईं तरफ लेटकर अपना वज़न बाईं कोहनी पर डालें और दाएं टांग और दायां हाथ दोनों ऊपर की तरफ उठाएं और खिंचाव महसूस करें। फिर दाएं तरफ की करवट पर लेटकर बाईं टांग और हाथ ऊपर उठाएं। ज़मीन पर बिल्कुल सीधा लेटें। कमर को उठाकर दोनों हाथों पर रखें और टांगों को अंदर की तरफ खींचकर अंगूठों पर तवाज़ुन कायम करें। ज़मीन से सिर्फ कोहनियों तक बाजू और पाँव की उंगलियां छेबनी चाहिए। यह वर्जिश रानों और पेट के लिए मुफीद है। ज़मीन पर सीधा लेटें, कमर को हाथों पर रखें और अपना सारा जिस्म ऊपर को उठा लें। सिर्फ कंधे ज़मीन को छुएं। बाईं टांग को सीधा रखें और दाएं टांग को मोड़कर पेट तक लाएं और पाँव का रुख बाईं टांग के घुटने की तरफ रखें। इसी तरह दूसरी टांग के साथ भी यही अमल दोहराएं। ये वर्जिश अगरचे ज़रा सी मुश्किल है, कमर, बाजू और रानों के लिए मुफीद है। दोनों टांगें फासले पर रखकर ज़मीन पर लेट जाएं। बायां बाजू सर के ऊपर ले जाकर दाएं तरफ को मोड़ जाएं कि कमर में खिंचाव महसूस हो। फिर दूसरा बाजू ऊपर लाकर बाईं तरफ मोड़ जाएं। ये वर्जिश पेट के पट्ठों के लिए मुफीद है। ज़मीन पर लेट जाएं, फिर हाथ और पाँव दोनों को खींचते हुए बैठने की कोशिश करें। पाँव के अंगूठे और हाथों की उंगलियों को एक ही रुख की तरफ खींचें। 2-3 सेकंड तक रुकें, फिर लेट जाएं। अब दोबारा करें।
پہلے بائیں طرف کوشش کریں پھر دائیں طرف اپنی بائیں طرف پر لیٹیں سر اور کندھوں کو سیدھا رکھیں اپنے جسم کا وزن بائیں ہاتھ پر رکھیں اور ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھیں اب اپنی سیدھی ٹانگ کو جہاں تک جا سکے اوپر لے جائیں اسی طرح 10-12 مرتبہ کریں یہی عمل دوسری طرف بھی دوہرائیں